सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ स्वस्थ, चंगे और आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, आज हम एक छोटा सा वचन यहाँ पर देखेंगे। प्रेतों के काम 2 अध्याय 1 पद से और 4 पद तक हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जो आग है, पवित्र आत्मा की जो आग है, वो एक पेस मेकर के समान है। कुछ लोगों को जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हृदय की समस्या होती है, उनका हार्ट जो है लय में नहीं धड़कता है, तो पेस मेकर उनके हृदय में, उनके हार्ट में लगा दिया जाता है ताकि उनका हृदय लय में धड़कता रहे। इसी तरह हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की आग एक आत्मिक पेस मेकर है। वो हमें तरंग देता रहता है ताकि हमारा तालमेल जो है वो परमेश्वर के हृदय के साथ हो जाए। हम अपनी इच्छाएं पूरी न करने पाएं, हम परमेश्वर की इच्छा में चलें, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है कि सारी सृष्टि में जाकर, सारी जगहों में जाकर, सारे जगत में जाकर तुम क्या करो, सारे जगत के लोगों को तुम क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और मरकुस 16 अध्याय 20 पद में हम देखते हैं कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और लिखा है कि और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यहाँ पर उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा को माना और वो निकल पड़े उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, और जगह जगह जाकर उन्होंने सुसमाचार को प्रचार किया और प्रभु का आत्मा उनके साथ काम करता रहा। और जो वो प्रचार करते थे वो जो है वो चिन्ह वो दिखाते जाते थे साथ में, और इस तरह वचन को वो मजबूत बनाते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा सच्चा सलाहकार है और पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के वचन को समझाएगा। हम अपने आप से परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उस वचन का प्रकाशन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है। प्रेतों के काम 2 अध्याय 3 पद में जहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि वहाँ पर आग की जीभें क्या हुई, हर एक पर आकर ठहर गई। उसके 2 अध्याय 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उससे पहले क्या लिखा हुआ है 2 पद में, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। यानी कि आंधी के बाद क्या हुआ, आंधी के बाद आग प्रकट हुई। और जब आग उतरी तो वो जो 120 लोग वहां पर थे, वो 120 लोग सामर्थी आत्मा के पाने वाले बन गए। हालेलुया। हम सब लोग परमेश्वर के लिए खास हैं। परमेश्वर ने हम सब के लिए, हर एक के लिए पवित्र आत्मा को रखा हुआ है। प्रेतों के काम 2 अध्याय 17 पद में योवेल भविष्यवक्ता ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। यानी परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है, योएल भविष्यवक्ता इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में क्या होगा,
परमेश्वर अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उड़ेलेगा। यानी कि सारे लोग परमेश्वर के लिए खास हैं। परमेश्वर हर किसी को अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है। और जब वो आग वहाँ पर उन 120 लोगों पर उतरी, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि वहाँ पर जब आग की जीभें उन लोगों पर आकर ठहर गई तो क्या हुआ? लिखा हुआ है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी कि आग की जो जीभें थी वो शरीर की जीभों से मिल गई और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। जब वो आग की जीभें, जब वो पवित्र आत्मा की आग हमारे शरीर की जीभों से मिल जाती है तो तब हम अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। मेरे प्रियो, आपका सर पवित्र आत्मा के उतरने का स्थान है और फिर पवित्र आत्मा आप में वास करता है। अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भूखा और प्यासा होना पड़ेगा। आपको एक चित्त, एक मन होकर परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं 2 अध्याय में, जब पिंतकुस्त का दिन आया वे सब एक जगह इकट्ठे थे। यानी कि वो सब एक मन के थे, एक चित्त के थे और एक मन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे और तब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आग उन पर उतरी। तो हम सबको, आप में से जिन लोगों ने अभी जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो और उस पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ और तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको देगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष